आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हैव जो मुख्य क्रिया के रूप में किस तरीके से अलग अलग काम करती है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम वीडियो जारी कर चुके हैं जिनमें कि हैज हैव के बारे में जानकारी दी गई। हैव का मुख्य क्रिया के रूप में एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है पास होना। कोई चीज़ हमारे पास होती है, मेरे पास गाय है, मेरे 2 भाई 2 बहन हैं, तो इस तरह की सेंटेंस हैज हैव का स्ट्रक्चर जो वाक्य होते हैं वो हम पहले वीडियो जारी कर चुके हैं हैज हैव हैड के। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हैज हैव के और कितने प्रकार से हम अलग अलग सेंटेंसों में मुख्य क्रिया रूप में उपयोग करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह भोजन कर रहा है, ही इज हैविंग अ मील। मैं भोजन कर रहा था, आई वॉज हैविंग अ मील। मैंने स्नान किया है, आई हैव हैड अ बाथ। इस तरह के सेंटेंस आपने अक्सर लोगों से सुने होंगे, आपने बोलते हुए देखा होगा लोगों को, और कई बार बुक्स में इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो जब इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाया है, तो उन बच्चों के बारे में मुझे ख्याल रहता है जो अभी तक सिंपल टेंस ही सीखे हैं, आगे नहीं सीखे। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज करके हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके इंग्लिश आपकी अच्छी होती जाएगी। तो इन सेंटेंसों में आप देख रहे हैं कि हालांकि वह भोजन कर रहा है, इसको हम और भी मेन वर्ब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ इस वीडियो में हैव के प्रयोग को सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने हैव को ही लिया है। वह भोजन कर रहा है, ही इज़ हैविंग अ मील। मैं भोजन कर रहा था, आई वाज हैविंग अ मील। ये कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। ऊपर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस है। मैंने स्नान किया है, आई हैव हैड अ बाथ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव का प्रयोग यहाँ पर करना के अर्थ में किया गया है। करना, कर रहा है, कर रहा था, किया है, यानी करना के लिए हैव के बजाय हम दूसरे शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ हैव के प्रयोग को ही देखेंगे। तो अब आप देखिए इस तरह के सेंटेंस। अब एक और प्रयोग और भी हो सकते हैं। हम सभी तरह के सेंटेंस लेंगे जहाँ की हैव के प्रयोग को अक्सर सेंटेंसों में लोग करते हैं। मैं कॉफ़ी लूँगा, आई विल हैव अ कॉफ़ी, यानी आई विल टेक कॉफ़ी, ये सिंपली टेंस के रूप में हम बनाते हैं। लेना, टेक माने लेना, पर हम यहाँ हैव को देख रहे हैं। हैव के किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। आई विल हैव अ कॉफ़ी, मैंने अभी चाय ली है, आई हैव जस्ट हैड अ टी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये नीचे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो वर्ब होती है, मेन वर्ब हैव, उसकी फर्स्ट फॉर्म ये होती है हैज और हैव। यहाँ पर यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव लगाते हैं। परंतु इनकी जो मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ये दोनों ही हैड होती हैं। ये मान के आप चलें, फिर देखें सेंटेंसेस को। तो मैंने अभी चाय ली है, आई हैव जस्ट हैड अ टी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैव, हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो हैड यहाँ पर जो आया है वो हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। हमें अभी कोई खबर नहीं मिली है, मिली है यानी हैव का अर्थ मिलना भी होता है। वी हैवंट हैड एनी न्यूज़ येट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें हैव के बाद में हैड जो है वो थर्ड फॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये जो थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पर लगी हुई है। वी हैवंट हैड एनी न्यूज़ येट। अगला सेंटेंस, मुझे कल रात एक अजीब सपना दिखाई दिया। अब दिखाई देना के लिए भी हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, हाँ ये सॉरी सही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे कल रात एक अजीब सपना दिखाई दिया, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के बाद में।
तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो फिर हैड आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हैज हैव के मेन वर्ब के रूप में किस तरीके से सेंटेंस अलग अलग अर्थों में प्रयोग में लाए गए हैं। यानी कि आप इस तरीके से हैव के प्रयोग को करना सीख सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह की कई सेंटेंस करने की। हम इस वीडियो में बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे। तुम्हें उसकी लिखावट पढ़ने में थोड़ी परेशानी हुई, ठीक है। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम इसमें देख रहे हैं कि यू के बाद हैड का प्रयोग हुआ है। हैज हैव की जो सेकंड फॉर्म है हैड। यू हैड सम डिफिकल्टी रीडिंग दिस राइटिंग, लिखावट पढ़ने में, तो हैड का प्रयोग हुआ। परेशानी हुई, यानी इसके लिए हमने कैसे सिंपली रूप से इस वाक्य को कर दिया है। उसे 15 अगस्त को बच्चा हुआ, ये आप देखिए, उसे 15 अगस्त को बच्चा हुआ। शी हैड अ बेबी ऑन द 15th ऑफ अगस्त, तो शी हैड अ बेबी, ठीक है ना। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग हो गया है। तो किस तरीके से कोई चीज़ किसी के पास आ गई यानी हुआ, तो इसका आप सेंस देखें थोड़ा दिमाग में सोच करके कि किस तरह के सेंटेंस ये यूज हुए हैं जब हम इनको हैज हैव हैड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं मेन वर्ब में। अगला सेंटेंस, हमें बहुत तकलीफ हुई। वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल, तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म लगी है हैड मेन वर्ब के रूप में। उसका पिछले महीने ऑपरेशन हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैड सेकंड फॉर्म आ गई हैज हैव की। शी हैड एन ऑपरेशन लास्ट मंथ। हमारे यहाँ कल बहुत बारिश हुई। वी हैड अ लॉट ऑफ रेन यस्टरडे। यानी इस तरह के आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सेंटेंस आपको जल्दी समझ में आएंगे। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। वी हैड अ वेरी गुड जर्नी, हैड का प्रयोग हो गया सेकंड फॉर्म के रूप में हैज हैव की। मुझे अभी रीना का पत्र आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आया है। अब इसमें देखिए किस तरीके से यहाँ आई हैव, तो हैव तो है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में आई है, परंतु यहाँ जो हैड आई है वो हैज हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव जस्ट हैड अ लेटर फ्रॉम रीना। अगला सेंटेंस देखिए, मॉल में हमारा समय बहुत अच्छी तरह से बीता। वी हैड अ वेरी गुड टाइम एट द मॉल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी हैड अ वेरी गुड टाइम एट द मॉल। तो इस तरीके से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं और ये वो सेंटेंस हैं जो हम डेली यूज करते हैं। इस तरीके से यदि आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी स्पीकिंग वो भी स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। मेरी कार में पिछले एक हफ्ते से 10 पंक्चर हुए हैं। देखिए माई कार हैज़, अब यहाँ मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ में हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो माई कार हैज़ हैड, अब हैज़ के बाद हैड आया है, ठीक है ना। क्यों कि हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब और हैड हो गई थर्ड फॉर्म। माई कार हैज़ हैड 10 पंक्चर्स इन द लास्ट 1 वीक। तो इस तरीके से हम सेंटेंस करेंगे। मुझे घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। I didn't have any difficulty finding the house। इस तरह से आप सेंटेंस करते चलें। क्या यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ हुई? Did you have any trouble here? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। बच्चे वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। Children were having a conversation। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, बाजबर लगा हुआ है और बात करने के लिए हमने इसको हैविंग का इस्तेमाल कर लिया है, हैव में आईएनजी लग गई है। चिल्ड्रन वर हैविंग अ कन्वर्सेशन। मुझे लगता है वह नहा रही है। आई थिंक शी इज हैविंग अ बाथ। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मुझे लगता है वो नहा रही है। आई थिंक शी इज हैविंग अ बाथ।
हमारी कुतिया ने अभी 4 पिल्ले दिए हैं। आवर डॉग हैज जस्ट हैड, हैज हो गया क्योंकि सिंगुलर है, अब हैड लग गया, थर्ड फॉर्म हो गई, 4 पपीज। ठीक है। मैंने 2019 से सिगरेट नहीं पी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैवंट हैड अ सिगरेट सिंस 2019, तो हैवंट के बाद में हैड लग गया थर्ड फॉर्म के रूप में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं। इस तरह के कई सेंटेंस आप बनाइए। आप जब तक कोई सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, ये सेंटेंस आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे। हमें अभी कोई सफलता नहीं मिली है, वी हैवंट हैड एनी सक्सेस येट, हैवंट हैड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें आज सुबह से 200 से अधिक फोन आए हैं, वी हैव हैड मोर देन 200 फोन कॉल्स सिंस मॉर्निंग टुडे। इस तरीके से हम हैव हैड का प्रयोग कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो ये सेंटेंस का आप सेंस अपने दिमाग में रखें। अच्छा, अब हैव का प्रयोग कुछ इम्परेटिव सेंटेंस में भी होता है और इस तरह के सेंटेंस हम जनरली बोलते हैं। भरोसा रखें, हैव फेथ, संयम रखें, हैव पेशेंस, मजा करें, मजे करें, मजा करें, हैव फन। कहते नहीं बच्चे जब पार्टी वार्टी करने जाते हैं तो मजे करें, हैव फन। अच्छी तरह रो लो, हैव अ गुड क्राई। थोड़ी मिठाई लो, हैव सम मोर स्वीट्स। बिस्कुट लो, हैव बिस्किट। थोड़ी कॉफ़ी लो या लें, थोड़ी कॉफ़ी लो या थोड़ी कॉफ़ी लें, हैव सम कॉफ़ी, हैव सम टी, हैव सम बिस्किट। इस तरीके से हम जनरली ये सेंटेंस छोटे छोटे वाक्य में रोज़ डेली हम रूटीन में इनको प्रयोग करते हैं। हिम्मत रखो, किसी को जब हिम्मत देते हैं तो हिम्मत रखो, हैव करेज। तो इस तरीके से हम आपको कई डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस सिखा रहे हैं वीडियो में, पर आप ये ध्यान रखें कि खुद का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। मुझे एक बुक में एक अच्छी चीज़ मिली थी, वो उसको मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। ये स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर आपको जो दिख रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ें और दिमाग में इसको बिठा लें। क्या लिखा हुआ है? शीघ्रता से सफल होने के लिए असफल होने की मात्रा बढ़ाएं। यानी आप जल्दी से सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आप पहले, दूसरे, चौथे, पांचवी बार असफल भी होंगे, परंतु जितने ज़्यादा आप असफल होने के प्रयास करेंगे, फेल होते जाएंगे, प्रयास करेंगे, फेल होते जाएंगे, प्रयास करेंगे, तो असफल होने की मात्रा बढ़ाएं शीघ्रता से सफल होने के लिए, क्योंकि असफलताओं को लांघ कर ही मनुष्य सफलता तक पहुंचता है। यदि आप असफलताओं की सीढ़ियों को पार करेंगे तभी आप सफलता की ओर पहुंचेंगे। यानी कि खुद आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यानी अंग्रेजी में बनाकर दिखाया गया वाक्य कोई भी फिर से खुद अंग्रेजी में आप कॉपी में करें। हिंदी के वाक्य को एक लाइन छोड़ करके आप एक नीचे लिख लें, एक एक लाइन छोड़ के आप एक एक वाक्य लिख लें हिंदी के, और उसके बाद फिर वो जो एक लाइन खाली स्थान छोड़ी आपने, उसमें आप इंग्लिश सेंटेंस लिखें और उनको जांच लें। यानी आपका लिखना जरूरी है और लिखते समय बोलें। समझ रहे हैं आप? लिखते समय आप बोलें। जो भी सेंटेंस जैसे मैं समझा रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आप फेयर कॉपी में लिखें। यदि आप समझें कि वीडियो सुन करके आप सीख जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, परंतु वो ज़्यादा समय तक यदि आपको रखना है तो आप लिखते समय आप लिखें सेंटेंसेस को कॉपी में और लिखते समय बोलें। लेकिन इन वाक्यों को जब आप हल करेंगे तो उसकी केवल औपचारिकता करना अपना उद्देश्य नहीं समझें कि साहब लिखना है, वीडियो आ गया, चलो सेंटेंस लिख लेते हैं और हमारा काम पूरा हो गया। हिंदी का कोई भी वाक्य हमें यदि अंग्रेजी में तुरंत बनाना है तो उसे बोलना भी आना चाहिए। इसलिए पहली बार अंग्रेजी में स्वयं वाक्य खुद जब वाक्य बनाएंगे तो थोड़ी परेशानी होगी और गलतियां होंगी, पर मुश्किल कहाँ आ रही है और कहाँ गलती हो रही है ये समझ करके आप फिर से वाक्य बनाएं। गलती करना गलत नहीं है, गलती करने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि गलती तो करनी ही चाहिए।
आप समझ रहे हैं ना, गलती करना गलत नहीं है, गलती करने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि गलती तो करनी ही चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने ये कहा है कि जल्दी सफल होने के लिए असफल होने का प्रमाण दुगना करें। यानी यदि आपको जल्दी सफल होना है तो आप असफलता की बातों को दुगना कर दें। यदि आप एक बार असफल हो रहे हैं तो 2 बार करें, 3 बार करें। एक बार सेंटेंस नहीं बन रहा है, 2 बार बनाएं, 4 बार बनाएं, होने दो, गलती होंगी ही, जितनी गलती होंगी जल्दी आप सीखेंगे। उसी तरह आप गलतियों को करने की गति जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी अंग्रेजी बोलने लगेंगे, सीख जाएंगे आप अंग्रेजी। और ये कैसे हो सकता है, ये समझने में किसी को हो सकता है कि देर लगे, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे करेंगे। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल टेंस नहीं आते और किस तरीके से शुरुआत करें, ये सब। तो ये कैसे हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, इसको समझने में देर हो सकती है, लेकिन आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नई बात यदि आप सीखना चाहते हैं तो गलतियां तो होंगी। और फिर अंग्रेजी सीखने में कोई अलग सी बात नहीं है, जो भी काम करते हैं उसमें गलतियां होती हैं, अंग्रेजी सीखते समय भी गलतियां होंगी। यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि अंग्रेजी बोलना आने तक हमने मान के चलो 100-200 गलतियां कर दी, और पर डे हम एक गलती करें तो अंग्रेजी सीखने में 100 दिन लगेंगे। मान के चले 100 गलतियां होंगी, और तो एक गलती हम रोज करते हैं तो अंग्रेजी सीखने में कितने दिन लगेंगे, 100 दिन लगेंगे। और गलतियों की गति हम दुगनी कर दें, यानी कि हम डेली 2 गलतियां करना शुरू कर दें, तो 50 दिन में ही हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। गलतियों की गति और बढ़ा दें, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हम और भी जल्दी अंग्रेजी बोलेंगे, सीखेंगे। क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूं मैं? गलतियां शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। लेकिन आप ये भी जान लें कि ये तो मैंने बताया वो ठीक है, परंतु इस बात में एक बात और ऐड कर लें कि गलतियां करने की गति बढ़ाकर आप जल्दी अंग्रेजी बोल सकते हैं, परंतु एक गलती दूसरी बार नहीं करें, ये कोशिश करें। गलती ठीक है होगी, पर गलती को सुधार करने की कोशिश करें, एक गलती को दूसरी बार न करें। यानी अगली बार जब गलती करें तो वो दूसरे प्रकार की गलती होनी चाहिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए जो हमने पिछली बार कर दी। तो आप दूसरी प्रकार की गलती करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही गलती हम बार बार करें तो उससे अंग्रेजी जल्दी नहीं आएगी। कोई भी बात हम कितनी बार करें, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। फिर एक ही गलती हम बार बार करें तो वो गलती करने की हमें आदत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक जैसे एक लड़का था और वो बोलता था, लेडीज़ की भाषा में बोलता था, यानी मैं गया उसको बोलना चाहिए तो वो बोलता था मैं गई, करने की आदत हो गई उसको। तो घर के लोग उस लड़के को बार बार समझाते कि भैया तुम लड़के हो, तुम्हें मैं गया कहना चाहिए। लड़का कहता हाँ ठीक है अगली बार ध्यान रखूंगा, लेकिन अगली बार भी मैं गई कहना नहीं भूलता वो। तो उसके विद्यालय के जो टीचर थे वो लड़कों ने भी और टीचरों ने भी कई बार समझाया, उसकी मैडमों ने उसको समझाया कई बार कि लड़का मैडमों के आगे भी बोलता था मैं गई। टीचर गुस्सा हो गए, गुस्से से बोली स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुम घर नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठोगे और 100 बार लिखोगे। क्या लिखोगे, मैं गया। लड़का और कुछ नहीं तो आज्ञाकारी तो था। स्कूल की छुट्टी हो गई, सब चले गए, ये लड़का अकेला बैठा रहा और गिनकर 100 बार उसने लिखा मैं गया। और फिर वो स्कूल घर चला गया इतना लिख करके। दूसरे दिन स्कूल में आया तो रोज से ज़्यादा वो खुश दिखाई दे रहा था। मैडम ने उससे पूछा क्या 100 बार लिखा तुमने? लड़का बोला हाँ लिखा, लिखकर ही घर गई। हाँ लिखा, लिखकर ही घर गई, यानी उसने गलती नहीं सुधारी। तो आप ऐसा न करें। चलिए थोड़ा सा आपको ये बीच में बता दिया, तो ये प्रयास करें जो बताया गया है उसको। कभी कभी एक ही अर्थ में वर्ब के जैसे बी फॉर्म का प्रयोग करके या हैव का प्रयोग करके दोनों प्रकार से सेंटेंस लिखा जा सकता है। जैसे उसकी आवाज़ धीमी है तो इस सेंटेंस को हम शी हैज़ अ वेरी लो वॉइस ऐसे भी कह सकते हैं।
शी हैज़ अ वेरी लो वॉइस, उसकी आवाज़ धीमी है। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज वॉइस इज़ वेरी लो। तो यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग पहले सेंटेंस में किया है मेन वर्ब के ये यहाँ पर इसको बी हैज हैव को किया है मेन वर्ब में। और यहाँ देखिए हिज वॉइस इज़ वेरी लो, यहाँ ये बी फॉर्म आ गया, इज आर एम बाजवर जो होती है बी फॉर्म। उसकी त्वचा तेलीय है, ही हैज़ एन ऑयली स्किन, हैज़ भी लिख सकते हैं, हैज़ गॉट भी लिख सकते हैं, परंतु इसी सेंटेंस को हम ऐसे कर सकते हैं बी फॉर्म से, हिज स्किन इज ऑयली, यानी कभी कभी हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, ही हैज़ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, या इसको दूसरे कैसे लिखेंगे, हिज पर्सनैलिटी इज अट्रैक्टिव। तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा है, यू हैव अ वेरी स्वीट नेचर, योर नेचर इज वेरी स्वीट, दोनों तरीके से। उसे बहुत अनुभव है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, या ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को कर देते हैं। यहाँ हर घर में टीवी है, एवरी हाउस हेयर हैज़ अ टीवी, या फिर ये लिख सकते हैं देयर इज़ अ टीवी इन एवरी हाउस हेयर, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह योजना सफल होगी। तो अब देखिए मुझे विश्वास है, तो ये सेंटेंस तो आते ही रहते हैं। आई हैव कॉन्फिडेंस, ये हमने लिखा आई हैव कॉन्फिडेंस दैट, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट, आई एम कॉन्फिडेंट दैट, या फिर आई हैव कॉन्फिडेंस दैट दिस प्लान विल बी सक्सेसफुल, कि ये योजना सफल होगी। हमारे रिश्तेदार बहुत झगड़ालू हैं, वी हैव वेरी क्वारलसम रिलेटिव्स, या इसको लिख सकते हैं आवर रिलेटिव्स आर वेरी क्वारलसम। मेरी लड़की की आंखें बहुत सुंदर हैं, माई डॉटर हैज़ वेरी ब्यूटीफुल आइज, और या इसको कह सकते हैं माई डॉटर्स आइज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी कोशिश की हैज हैव के जो मेन वर्ब के रूप में अलग अलग प्रकार से कैसे सेंटेंस, परंतु जो मैंने कहानी आपको सुनाई है इस बीच में उसका ज़रूर ध्यान रखें। आप आदत न डालें, परंतु गलतियां करें, गलती करेंगे तभी जल्दी सीखेंगे। जितनी जल्दी सफलता पानी है, आपको जल्दी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो गलतियां बढ़ा दीजिए। जितनी गलतियां ज़्यादा बढ़ाएंगे, परंतु गलतियां तो बढ़ाएंगे तब जब आप लिखेंगे। तो आप ये मैं जितने वीडियो में सेंटेंसेस लिखाता हूँ उनको आप लिखें भी और बोल कर लिखें, बोल कर लिखेंगे तो वो सेंटेंस आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है ना। तो परंतु गलतियां जब भी करें तो गलती डिफरेंट होना चाहिए, एक गलती को बार बार रिपीट न करें। इसी तरह के वीडियोस आप ये चाहते हैं कि आप को मिलते रहें, आप अंग्रेजी जल्दी से सीखें, तो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है क्लासेस के, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको हमारा जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 6264472391 इस पर मैसेज करना है। परंतु कुछ बच्चे मैसेज कर देते हैं, मैसेज में हाय हेलो कर देते हैं, अपनी डिटेल नहीं लिखते। तो आप हाय हेलो लिखें, पर उसके साथ में अपना स्कूल नेम और डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखें, उसके बाद ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपके पास लिंक भेज दी जाएगी, लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आप जो वीडियो देख रहे हो, अभी मेरा वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे आपको नीचे लाल से ये सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे। इसके बगल में एक घंटी छपी होगी बेल, उस घंटी को भी टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है वो ऑल वाला ऑप्शन आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो ग्रामर टेंस जो भी सारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे, ठीक है। तो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो इस तरीके से यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइब करने पर और घंटी दबाने पर ये वीडियो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक के लिए ये वाला थंब इम्प्रेशन आपको दबाना है और दोस्तों को शेयर करें, तो शेयर के लिए यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो,
आगे के वीडियो का इंतज़ार करें। और भी हम अच्छे से अच्छे हैव के ही और भी अच्छे वीडियो आपके लिए आगे जानकारी लाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से अपनी अंग्रेजी अच्छी से अच्छी कर लें और इसके लिए आप फेयर कॉपी बनाएं, आप कॉपियों में लिखें, सेंटेंसेस को खूब मेहनत करें। जल्द ही आप अंग्रेजी सीखेंगे। केवल आप MP इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहें, MP इंग्लिश क्लासेस की वीडियो देखते रहें। थैंक यू।